दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ जीएस संचय श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है कंप्यूटर भाषा यानी कंप्यूटर लैंग्वेज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, सी नामक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? ऑप्शन है यूनिक्स, सोलारिस, विंडोज या एंड्रॉयड। तो सही उत्तर हो जाएगा यूनिक्स। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि सी नामक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स था। इसे वस्तुतः किसी भी कंप्यूटर पर स्थापित किया जा सकता है। यह एक ओपन सोर्स ओएस है जिसको कोई भी यूजर मॉडिफाई कर सकता है और यूनिक्स को मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? ऑप्शन है सी, फोर्ट्रान, बेसिक, फास्ट या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है फास्ट। दोस्तों दिए गए विकल्पों में से फास्ट कोई कंप्यूटर भाषा नहीं है। सी, फोर्ट्रान, बेसिक ये सभी कंप्यूटर भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है कि सी प्रोग्राम में निम्नलिखित में से किसका मतलब बराबर नहीं है होता है? ऑप्शन है यहाँ पर हैश, इक्वल टू ये देखिए, और यहाँ पर लेस देन। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि सी प्रोग्राम में जो है एक्सक्लेमेटरी जो विस्मयादिबोधक चिन्ह है, इसका चिन्ह अर्थ बराबर नहीं है, नो नॉट इक्वल टू होता है। और सी प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यूनिक्स संचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण करना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सी में एक वैध आइडेंटिफायर नहीं है? 40 फीट, 4 फीट, फीट 4 या 4 फीट। तो सही उत्तर है 4 फीट, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 4 फीट जो है पहले न्यूमेरिक 4 और फीट, देखिए ये एक वैध आइडेंटिफायर नहीं है। आइडेंटिफायर सी प्रोग्राम में संख्याओं के समान नाम है, जैसे कि वेरिकल, एरे, फंक्शंस, स्ट्रक्चर, यूनियन और स्तर। एक आइडेंटिफायर अपर केस, लोअर केस अक्षरों, अंडर स्कोर और अंकों का बना हो सकता है। अगला प्रश्न है, यूनिक्स को इसमें लिखा गया है किसमें? सी, सी प्लस प्लस, पास्कल या फोर्ट्रान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों यूनिक्स को सी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है। सी कंपाइलर सारे मशीन कंप्यूटर पर कार्य करने में सक्षम है, इसलिए इसका उपयोग बहुत ही व्यापक रूप में होता है। ये सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला प्रश्न है, सी भाषा या सी लैंग्वेज कब विकसित की गई थी? आपको बताना है 1971, 73, 72 या 1978 में। तो सही उत्तर है 1972 में। देखिए दोस्तों सी भाषा का विकास 1972 में डेनिस रिची द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि सी प्रोग्राम किसकी मदद से मशीनी भाषा में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन है एडिटर, संकलक यानी कंपाइलर, लूप या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है कंपाइलर। दोस्तों सी प्रोग्राम संकलक यानी कंपाइलर के द्वारा या कंपाइलर के प्रयोग द्वारा मशीनी भाषा में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, सी में साइज ऑफ क्या है? आपको बताना है संचालक, वेरिएबल, फंक्शन या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑपरेटर। दोस्तों सी भाषा में साइज ऑफ एक ऑपरेटर है। अगला प्रश्न है, 1980 के दशक की शुरुआत में वर्जने स्ट्रा स्ट्रुप द्वारा कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की गई थी? तो उत्तर है सी प्लस प्लस। दोस्तों वर्जने स्ट्रा स्ट्रुप के द्वारा 1980 के दशक में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया था। अगला प्रश्न है, डेनिस किस प्रोग्रामिंग किताब के लेखक हैं? तो उत्तर है ये पुस्तक है द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सी हैश या सी शार्प प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किया था किसने? तो उत्तर है दोस्तों सी शार्प प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार दोस्तों यहाँ पर देखिए एंडर्स हेज़लबर्ग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है कि इनमें से किस प्रोग्रामिंग भाषा से लिनक्स विंडोज को बनाया गया था। ऑप्शन है C++, जावा, सी या HTML। तो सही उत्तर है सी प्रोग्रामिंग भाषा से लाइनक्स विंडोज को बनाया गया था। अगला प्रश्न है एप्लेट्स जैसे विशेष प्रोग्राम क्रिएट करने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है। तो उत्तर है जावा। दोस्तों एप्लेट्स जैसे विशेष प्रोग्राम बनाने के लिए जावा प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग करते हैं। एप्लेट्स ऐसे जावा प्रोग्राम होते हैं जो वेब ब्राउज़र एम्बेड होते हैं और उपयोगकर्ता के कंप्यूटर के वेब ब्राउज़र में रन होते हैं। अगला प्रश्न है जावा क्या है। तो सही उत्तर है दोस्तों जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है, यानी सामान्य प्रयोजन के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका उद्देश्य एप्लीकेशन विकसित करने वाले को एक बार लिखकर कहीं भी चलाने में सुविधा प्रदान करना है, यानी संकलित जावा कोड, कंपाइल्ड जावा कोड सभी प्लेटफॉर्म पर चल सकता है। एंड्रॉयड के विकास में आधिकारिक रूप से जावा भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है, आपको बताना है। तो सही उत्तर आप जानते भी हैं, एंड्रॉयड के विकास के लिए जो जावा भाषा है ये आधिकारिक भाषा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है कोबोल, बेसिक, जावा, C++ या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है जावा। दोस्तों जावा लैंग्वेज इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों के लिए प्रयुक्त होती है। जावा कोड को जावा में लिखा जाता है जो कि जावा जेवैक द्वारा कंपाइल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है C++ और जावा उदाहरण है किसके। ये देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, C++ और जावा किसके उदाहरण हैं। तो सही उत्तर है प्रोग्रामिंग भाषा यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से संबंधित नहीं है। विंडोज, पास्कल, बेसिक, कोबोल या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है विंडोज। दोस्तों पास्कल, बेसिक और कोबोल प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, जबकि विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको बताना है। ऑप्शन है MS आउटलुक, MS वर्ड, नेटस्केप या लोटस तथा पास्कल। तो सही उत्तर है पास्कल। दोस्तों यहाँ पर प्रोग्रामिंग भाषा जो है पास्कल है। ये एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका विकास 1968 से 1969 के मध्य एक देखिए महत्वपूर्ण कंप्यूटर वैज्ञानिक निकोलस रूथ के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है किस स्टेटमेंट का उपयोग लूप में स्टेटमेंट ब्लॉक के अंत में कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है स्विच, गो टू, कंटिन्यू या ब्रेक। तो सही उत्तर है ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग लूप में स्टेटमेंट ब्लॉक के अंत में कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं। ऑप्शन है देखिए लूपिंग, कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंपाइलिंग या स्ट्रक्चर। तो सही उत्तर है लूपिंग। दोस्तों कुछ कार्यों को एक क्रम या एक ऑर्डर में बार बार करना जब तक एक दी हुई शर्त पूरी होती हो, लूपिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रवेश नियंत्रण लूप या एंट्री कंट्रोल लूप कौन सा लूप होता है। ऑप्शन है व्हाइल लूप, डीओ लूप, फॉर लूप या नेस्टेड लूप। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, फॉर लूप। दोस्तों प्रवेश नियंत्रण लूप या एंट्री कंट्रोल लूप फॉर लूप होता है। अगला प्रश्न है इनिशियल वैल्यू, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंटल या डिस्क्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिस्क्रीमेंट किस लूप का वाक्य विन्यास है। ऑप्शन है फॉर लूप, व्हाइल लूप, नेस्टेड लूप या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है फॉर लूप। दोस्तों इनिशियल वैल्यू, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंटल, डिक्रीमेंट फॉर लूप का वाक्य विन्यास या सिंटैक्स है। अगला प्रश्न है किसी भी स्थिति या कंडीशन को देखने के लिए किस कथन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है इफ, ब्रेक, कंटिन्यू या एग्जिट। तो सही उत्तर है इफ। दोस्तों आप जान लीजिए किसी भी स्थिति को देखने के लिए इफ कथन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है ऑपरेटर एंड का प्रयोग किया जाता है बिटवाइज AND, बिटवाइज OR,
लॉजिकल AND या लॉजिकल NOR। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन ए, बिटवाइज AND के रूप में ऑपरेटर जो है एंड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रेक कथन का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो सही उत्तर है, ब्रेक कथन का प्रयोग दोस्तों करेंट इन इटीरेशन को छोड़ने या क्विट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों आप जान लीजिए कि ब्रेक कथन या ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग करेंट इटीरेशन को क्विट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है, कौन सी हेडर फाइल जो है मैलॉक तथा कैलॉक फंक्शन का प्रयोग करती है? तो देखिए महत्वपूर्ण है, तो ये एकदम पूरी तरह से कंप्यूटर से संबंधित हैं ये प्रश्न, आप देख लीजिए। तो इसमें सही उत्तर है stdlib.h। दोस्तों stdib.h ये जो है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? stdlib। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो हेडर फाइल है मैलॉक तथा कैलॉक फंक्शन का प्रयोग करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से टर्नरी संचालक को और किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है। तो उत्तर है कंडीशनल ऑपरेटर। दोस्तों टर्नरी ऑपरेटर का दूसरा नाम कंडीशनल ऑपरेटर होता है। अगला प्रश्न है, हेडर फाइल के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए हेडर फाइल के साथ जो है शार्प यानी हैश जो है शार्प चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्ट्रिंग की लंबाई या लेंथ ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है ये जी जो है strlen, strlwr, strupr या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा strlen। स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करने के लिए strlen फंक्शन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, स्ट्रिंग को लोअर केस में बदलने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा strlwr यानी लोअर। तो स्टार्ट लोअर देखिए फंक्शन के प्रयोग द्वारा स्ट्रिंग को लोअर केस में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्ट्रिंग को अपर केस में बदलने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो ये है strupr। strupr फंक्शन के प्रयोग द्वारा एक स्ट्रिंग को अपर केस में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? strcpr, strcmp, strcopy या strlwr। तो सही उत्तर है strcpy। दोस्तों आप जान लीजिए cpy यानी कॉपी। strcpy फंक्शन के प्रयोग द्वारा एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, स्ट्रिंग की प्रतिलिपि बनाने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग होता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है strdup। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। strdup फंक्शन के प्रयोग द्वारा स्ट्रिंग की प्रतिलिपि बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अंकीय डेटा का प्रकार है? आपको बताना है। ऑप्शन है एरे, फ्लोटिंग पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, केवल बी और सी या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी केवल बी और सी यानी फ्लोटिंग पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट। दोस्तों कंप्यूटर डिजिटल आंकड़ों को संप्रेषित करने के लिए आंकड़ों को द्विआधारी संख्याओं में निरूपित करती है। बाइनरी संख्याएं फिक्स्ड पॉइंट या फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप के रूप में प्रदर्शित होती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा डेटा मान के समान प्रकारों का संग्रह है जिसका समान नाम होता है? ऑप्शन है वस्तुएं, स्ट्रिंग, विन्यास या संख्या। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों विन्यास। देखिए विन्यास या एरे डेटा मान के समान प्रकारों का संग्रह है जिनका समान नाम होता है। सभी विन्यास निकटस्थ स्मृति स्थान धारण करते हैं और निम्नतम पता पहले तत्व से और उच्चतम पता अंतिम तत्व से मेल खाता है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंप्यूटर लैंग्वेज के 1S और 2S को व्यक्ति द्वारा समझ सकने योग्य कैरेक्टरों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उत्तर है डिकोडिंग। दोस्तों, कंप्यूटर के भाषा 1S 2S को व्यक्ति द्वारा समझ सकने के अक्षरों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया डिकोडिंग कहलाती है। डिकोडिंग कोड को टेक्स्ट या किसी अन्य प्रारूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, जिससे कि व्यक्ति आसानी से उसे समझ सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा डेटा संसाधित करने के लिए किया जाता है? आपको बताना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस भाषा का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा डेटा संसाधित करने के लिए किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा द्विआधारी यानी बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर द्वारा डेटा प्रोसेस्ड करने के लिए बाइनरी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है और बाइनरी भाषा में मात्र 2 ही अंक 0 और 1 होते हैं, जिनको कंप्यूटर की मशीन भाषा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संबंधात्मक प्रचालकों में कौन सा यूनिटरी प्रचालक है? आपको बताना है। ऑप्शन है क्रॉस प्रोडक्ट, जॉइन, डिवीजन या सिलेक्शन। सिलेक्शन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये है सिलेक्शन। दोस्तों, आप देखिए, संबंधात्मक प्रचालकों या रिलेटिव ऑपरेटर में सिलेक्शन यूनिटरी प्रचालक है और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में 3 बेसिक तर्क संरचनाओं में से एक है। एक निर्णय भी कहा जाता है और 2 अन्य तर्क संरचना अनुक्रम और लूप हैं। एक चयन संरचना में सवाल पूछा जाता है और जवाब के आधार पर प्रोग्राम 2 कोर्सों में से एक पर एक्शन लेता है, जिसके बाद प्रोग्राम अगली घटना पर चलता है। अगला प्रश्न है, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अल्फा सिस्टम, नंबर सिस्टम, बाइट सिस्टम या कोडिंग सिस्टम। तो सही उत्तर है कोडिंग सिस्टम। दोस्तों, याद कर लीजिए, अक्षरों और चिन्हों को बाइट में संचित करने के लिए कोडिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu.us है तो ये क्या है? तो सही उत्तर है यूएसए यानी अमेरिका में एक शैक्षणिक संस्था है। यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu.us है तो .us डोमेन नाम संयुक्त राज्य अमेरिका को चिन्हित करता है और .edu का अर्थ एजुकेशन से है। तो edu.us अमेरिका में एक शैक्षणिक संस्था का डोमेन नेम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओरेकल क्या है? तो सही उत्तर है ओरेकल एक डेटा सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसका निर्माण और विपणन ओरेकल कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे प्रोग्राम्स का संग्रह है जो उपयोगकर्ता को डेटाबेस की संरचना करने, उसका रख रखाव करने की क्षमता प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है? कंपाइलर, प्लाटर, मैक या ए और बी दोनों या फिर उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा मैक। दोस्तों, इसमें से देखिए, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। मैक ओएस का विकास अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी एप्पल इंक के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाए, क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके सूचना, प्रोग्राम, फाइल, आंकड़ा संगणना या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है प्रोग्राम। दोस्तों, आप जान लीजिए, संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाए, कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कुछ निश्चित सूचनाओं का समूह होता है जो स्पष्ट भाषा में एक विशेष श्रृंखला द्वारा समस्या हल करने के लिए लिखी गई होती है। इन्हें JOB कहा जाता है, जैसे फोर्ट्रॉन, बेसिक और कोबोल आदि। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर वॉइस डेटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी। दोस्तों, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर वॉइस डेटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कि कंप्यूटर समझ सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर हार्ड लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड को मशीन कोड में अनुवाद करने में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है आपके कंपाइलर और असेंबलर, एडवेयर या स्पाईवेयर।
तो सही उत्तर है कंपाइलर। दोस्तों आप जान लीजिए कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड को मशीन कोड में अनुवाद करने में प्रयुक्त होता है। असेंबलर सॉफ्टवेयर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में अनुवाद करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में .txt, .doc, .smp क्या हैं? ऑप्शन है आपके कॉम्प्लेक्स कमांड, फाइल नेम्स, फाइल एक्सटेंशन, फाइल टाइटल्स या कीवर्ड्स। तो सही उत्तर है फाइल एक्सटेंशंस। दोस्तों कंप्यूटर के क्षेत्र में .txt, .doc, .smp फाइल एक्सटेंशन ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल के प्रकार को पहचानने में मदद करता है। अगला प्रश्न है HDLC के किस फेज में डेटा प्रपोजल को तैयार किया जाता है? ऑप्शन है कंसेप्शंस, इनिशिएशन, एनालिसिस, डिजाइन या कंस्ट्रक्शन। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इनिशिएशंस। HDLC यानी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के इनिशिएशन फेज में डेटा प्रपोजल को तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है OLAP का पूर्ण रूप क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है वन लाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो वन लाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग व्यवसाय इंटेलिजेंस की व्यापक श्रेणी का एक हिस्सा है जिसमें रिलेशन डेटाबेस, रिपोर्ट लेखन और डेटा माइनिंग शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों CAD का तात्पर्य क्या होता है? तो उत्तर है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये CAD का फुल फॉर्म होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसका प्रयोग नक्शा नवीसी या नक्शा आदि बनाने के क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न है CAD का पूर्ण रूप क्या है, यही पूछा गया है। तो उत्तर है कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो है ये CAD का पूर्ण रूप है। CAD ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में 2D और 3D डायमेंशन डिजाइन करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं? ऑप्शन है लैंग्वेज, मेन्यू, सॉफ्टवेयर या प्रिंटर। तो सही उत्तर है मेन्यू। दोस्तों यहाँ पर देखिए कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम की सूची को मेन्यू कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? पर्ल, जावा, फॉक्स प्रो या ओरेकल। तो सही उत्तर है ओरेकल। ओरेकल दोस्तों एक DBMS सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम हार्डवेयर के जैसा अस्थायी होता है और रोम में संग्रहित होता है? स्किनवेयर, एंडवेयर, एडवेयर, फर्मवेयर या सॉफ्टवेयर। तो सही उत्तर है फर्मवेयर। फर्मवेयर प्रोग्राम हार्डवेयर के जैसा अस्थायी होता है और रीड ओनली मेमोरी में संग्रहित होता है क्योंकि फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिश्रित रूप होता है जो सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है, जिसे आमतौर पर निर्माता द्वारा मशीन, डिवाइस या माइक्रोचिप में अस्थायी रूप से इंस्टॉल किया जाता है और इसे विशेष प्रकार की मेमोरी फ्लैश रोम में स्टोर किया जाता है। अगला प्रश्न है क्या जो है कौन सा जो महत्वपूर्ण अवयव कंप्यूटर प्रोग्राम का समुच्चय है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्यों को करने में मदद के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कंपाइलर, प्रोसेसर, इंस्ट्रक्शन या सॉफ्टवेयर। तो सही उत्तर है सॉफ्टवेयर। दोस्तों कंप्यूटर पर कार्यों को करने में मदद करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का एक समुच्चय सॉफ्टवेयर कहलाता है जो किसी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर को निर्देशित करने वाले निर्देशों का एक समूह होता है। अगला प्रश्न है सर्वर से जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के HTTP अनुरोध का प्रयोग किया जाता है? पैच, पुट, गेट या पोस्ट। तो सही उत्तर है गेट। दोस्तों आप जान लीजिए सर्वर से जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए गेट विधि का उपयोग किया जाता है, जबकि पोस्ट हमेशा रिसोर्स बनाने के लिए, पुट रिसोर्स की उपलब्धता जांच करने के लिए और पैच हमेशा रिसोर्सेज को अपडेट करने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 117 कि कौन सा जावा में एक एप्लीकेशन होती है जिसका उपयोग क्लाइंट साइड पर छोटे एप्लीकेशंस को भेजने और उन्हें चलाने के लिए किया जाता है?
तो सही उत्तर है एप्लेट्स, ऑप्शन सी। दोस्तों एप्लेट्स जावा में एक एप्लीकेशन होती है जिसका उपयोग क्लाइंट साइड पर छोटे एप्लीकेशन को भेजने और उन्हें रन करने के लिए किया जाता है। एप्लेट्स एक विशेष प्रकार का प्रोग्राम होता है जो डायनेमिक कंटेंट उत्पन्न करने के लिए वेब पेज में एम्बेड किया जाता है। ये ब्राउज़र के अंदर रन करता है और क्लाइंट साइड पर काम करता है। अगला प्रश्न और कंप्यूटर लैंग्वेज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, किस अवयव में HTML पेज के बारे में मेटा जानकारी होती है? ऑप्शन है मेटा डाटा, बॉडी, हेड या HTML में। तो सही उत्तर है हेड में। दोस्तों हेड एलिमेंट मेटा डेटा के बारे में डेटा के लिए एक कंटेनर है जिसमें HTML पेज के बारे में मेटा जानकारी होती है। इसे HTML टैग और बॉडी टैग के बीच में रखा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के जीएस संचय श्रृंखला में कंप्यूटर लैंग्वेज या कंप्यूटर भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के कंप्यूटर आधारित प्रश्नों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा ताकि प्रश्न जब ये आगामी परीक्षाओं में कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप उनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।